अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे कमेंट्स में आता है कि हमें एक रूम से वीडियो बनानी है तो उस बारे में कुछ सोल्यूशन बताया जाए। तो आज की वीडियो में मैं इस रूम का एक टूर आपको देने वाला हूँ। साथ में मैंने 360 डिग्री कैमरा भी लगा रखा है ताकि आपको मैं साथ ही साथ जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें दिखा भी सकूँ। तो इन अ वे ये रूम टूर है बट प्रॉपर रूम टूर नहीं है, बिकॉज मैं इक्विपमेंट्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट ये जो रूम का साइज़ है, आपको ये फ्रेम देख के शायद लगे कि मैं किसी स्टूडियो या प्रॉपर बड़ा सा कोई सेटअप है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कैमरा से कि ये एक, अगर मैं एग्जैक्टली काउंट करूं तो ये 13x11 फीट का रूम है, ठीक है। तो प्रॉपर रूम है जो किसी भी घर में होता है। अब अगर मैं आज से 7 साल पहले जाऊं, जब मैंने यूट्यूब बनाना शुरू करा था, तब भी मैंने रूम से ही किया था। वो ये रूम नहीं था, दूसरा था, बट रूम में ही शुरू हुआ था यूट्यूब। अभी भी मैं ये चैनल इस रूम से ही शूट कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट इस वीडियो के बारे में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक रूम से वीडियो बनाने का सोच रहे हो या आपके मन में डाउट है कि हम रूम में वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहली चीज़ से। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे आपको अगर मॉनिटर दिख रहा है, मैं अपनी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ साथ में रखता हूँ ताकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट चल सकूँ। तो हमारा पहला चीज़ है एंगल ऑफ व्यू का, लेंस का, ठीक है। अब अभी मैं ये कैमरा से शूट कर रहा हूँ, बट मान लेते हैं आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हो। तो अभी मैंने ये 24 mm का लेंस लगाया हुआ है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम 50 mm का लेंस लें या 35 mm। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप मेरी तरह, जैसे मैं क्रॉप सेंसर बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 24 mm मेरे लिए काफ़ी सही काम करता है, इसलिए मैं अभी 24 mm यूज़ कर रहा हूँ। जो फ़ोन का कैमरा होता है ना, वो भी जो 1x होता है वीडियो, वो 24 mm ही एंगल ऑफ व्यू आपको देता है। तो इन अ वे आपको इतना ही एंगल ऑफ यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आप 50 mm का लेंस ले लोगे ना, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे इस कैमरा से, मेरे और कैमरा के बीच में आई थिंक 3-3.5 फीट का डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मैं यही 50 mm लेंस यूज़ कर रहा होता, मुझे कम से कम 7-8 फीट दूर अपना कैमरा रखना पड़ता, जो शायद प्रैक्टिकल हो या ना भी हो बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज इस रूम में उतनी जगह नहीं है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप कैमरा यूज़ कर रहे हो चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, 24 mm मेरे हिसाब से एक आइडियल एंगल ऑफ व्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 mm ले लेना। 50 mm मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइट एंगल ऑफ व्यू हो सकता है। अंटिल एंड अनलेस आपका रूम ज़्यादा बड़ा है तब आप 50 mm के लिए जा सकते हो। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है बैकग्राउंड। आप अभी बैकग्राउंड जो देख रहे हो, मैं अगेन आपको एक कैमरा से दिखाना चाहूँगा। एक बार मैं खड़ा ही हो जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो आपको यूनिट दिख रही है, ये बेसिकली साउंड पैनल है, ठीक है। अब साउंड पे ये फोम है, साउंड फोम है जो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये अलग अलग यूनिट्स आती हैं 1x1 फीट का। तो ये मैंने एक लक्कड़ के फट्टे पे इस तरीके से लगा रखा है। तो ये अगर आपने मेरा पुराने स्टूडियो की वीडियोस देखी होंगी जो मैंने मेन चैनल में पहले डाली थी, आज से 4 साल पहले तक, जहाँ से मैं शूट करता था, वहाँ पे ये लगा होता था। तो वहाँ से ही मैं ये लेके आया। दूसरी चीज़ जो आप पीछे नोटिस करोगे, ये वुडन फ्रेम सा है, ये मैंने ऐसी एज अ प्रॉप रखा है। साथ में दूसरी लाइट आपको दिखेगी ऑरेंज कलर की। ये लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि पीछे एक थोड़ा डिफरेंस आ सके। नॉर्मल वाइट लाइट है, थोड़ा येलो है तो थोड़ा सिनेमैटिक लुक एंड फील देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, ये जो है इन अ वे प्रैक्टिकल लाइट है, ठीक है, बट इसको मैंने ये LED बोर्ड कैमरा वाला है वो बनवाया था, उसको रखा था ताकि फ्रेम थोड़ा भरा भरा लगे, थोड़ा अच्छा लगे। तो बात हम कर रहे थे बैकग्राउंड की। अब ये बैकग्राउंड मैंने बहुत सोच समझ के एकदम कैमरा एंगल सेट करके उस हिसाब से, ये कैमरा भी उस हिसाब से लगा, ये साउंड पैनल भी उस हिसाब से लगे। तो बैकग्राउंड, मैं ये नहीं कह रहा ये सारी चीज़ें लगानी है, बेसिक सा हिसाब है जो मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। पीछे ग्रे वॉल पेंट करवा लो अगर कर सकते हो। ग्रे वॉल का फ़ायदा क्या है, कोई भी कलर की लाइट डालोगे ना, वो कलर आपको दिख जाएगा। अभी ये येलो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, वो लाइट, अगर ये वाइट वॉल होता इतना कलर निकल के नहीं आता। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वाइट वॉल, ठीक है, अगर आपको वाइट रखना है इट्स गुड, बट अगर आप लाइटें डालना चाहते हो, वाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। ग्रे मेरे हिसाब से आइडियल है। जो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने मेन चैनल पे पहले, वो है यूजिंग एडोबी फायरफ्लाई, और बहुत कमाल की चीज़ है। अब उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं अभी यही बैकग्राउंड का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, या मान लेते हैं यहाँ पे
कुछ ऐड करना है, मैं फायरफ्लाई को यूज़ करके ऐड कर सकता हूँ। मेकिंग श्योर बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं हाथ ज़्यादा इधर या उधर ना लेके जाऊँ, बिकॉज वो फिर ओवरलैप हो जाएगा। अब वो करना कैसे है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले एडोबी फायरफ्लाई गूगल पे सर्च कर लेना, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ आके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जनरेटिव फिल का ऑप्शन दिखेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको प्रीमियर प्रो ओपन करना है। जहाँ पे भी आपको किसी भी एक स्टेप पे, जैसे ये मुझे ठीक लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर मुझे फोटो लेनी है तो यहाँ एक कैमरा आइकन होगा, इंपोर्ट फ्रेम, ये मैं प्रीमियर प्रो का बता रहा हूँ, आप अपनी ऐप में कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मैं फोटो डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ और अपलोड इमेज पे क्लिक करके वो फोटो अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास फोटो आ गई है। अब आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे ऐड वाली ऑप्शन सेलेक्टेड हो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना। अब जो भी एरिया आपको चाहिए, लेट्स सपोज मुझे इतने एरिया को सेलेक्ट करना है, अब यहाँ पे मैं इसको पूरा फिल कर दूंगा ब्रश करके। और एकदम एक्यूरेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको लगे आप एक अंदाजे से एरिया ले सकते हो। लेट्स सपोज ये, अब यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा। तो जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है वो आप लिख दो। उसके बाद यहाँ जनरेट का ऑप्शन होगा, क्लिक कर देना। अब कुछ टाइम लेगा, अप्रॉक्स 1 मिनट, और आपको 3 आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शंस आ गए हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आई थिंक ये मुझे सही लग रहा है, तो अभी के लिए लेट्स सपोज हम इसको कीप कर लेते हैं। अब जहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है, जैसे मैंने इधर बुक शेल्फ ऐड की थी ना, तो मुझे अगेन इस तरीके से मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लूँगा अंदाजे से, लेट्स सपोज इतना, इसको मैं फिल कर दूंगा। और अब जनरेट, यहाँ पे सीधा बुक शेल्फ लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे इस तरीके से ऑप्शंस मिल गई हैं। तो आई थिंक ये ठीक लग रहा है, इसको हम कीप कर देंगे। तो अब आपको वापस एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाना है और अब जो हमने फोटो डाउनलोड की थी उसको अपनी मेन लेयर के नीचे डाल देना, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिंपली क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। अब यहाँ मैं जो क्रॉप वाला इफेक्ट है वो अप्लाई कर दूंगा प्रीमियर प्रो पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज राइट से मैं जितना एरिया जो है, अब ये देखो मैं राइट से क्रॉप कर रहा हूँ, इतना एरिया दिख गया। लेफ्ट से क्रॉप कर दूंगा तो आपको ये बुक शेल्फ दिख जाएगी। तो इस तरीके से अब अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि यही फ्रेम जहाँ पे वो एक्चुअल चीज़ें नहीं थी, मैं इनको इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो है लाइटिंग। लाइटिंग क्यों ज़रूरी है? अब अभी तो मैं वीडियो लाइट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा था। पर जब मैंने भी शुरू करा था तो मैं एकदम से ही ऐसी वीडियो लाइट्स यूज़ नहीं कर रहा था। तो सबसे पहली टिप जो मैं दूंगा, विंडो लाइट बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ लाइट होता है, बहुत लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। मेरे अभी यहाँ पे भी विंडो लाइट है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ना मैंने बंद कर रखा है, एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब वैसे तो शाम का टाइम हो रहा है, लाइट थोड़ी कम आएगी, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मेन लाइट एक बार ऑफ भी कर देता हूँ तो देखो अभी एक्सपोजर मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अगर अभी इसी एक्सपोजर के हिसाब से चलोगे तो मैं एक बार आपको एक्सपोजर थोड़ा एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ, आई थिंक अगर मैं इतना भी लेता हूँ, एक बार फोकस हो जाए। हाँ, फोकस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हो गया। तो अभी देखो मैंने सिर्फ ISO बढ़ाया अपना और अब कोई एक्सटर्नल लाइट मेरे फेस पे नहीं आ रही है, विंडो लाइट आ रही है। तो विंडो लाइट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वीडियो लाइट ही यूज़ करना है। एक नेचुरल लाइट सोर्स है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, अगर मैं चश्मा तो ऑब्वियसली आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, बट अदरवाइज भी अगर आप बिना चश्मे के भी शूट कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना अगर हो सके पॉसिबली, बिकॉज विंडो आप उठा के कहीं इधर उधर नहीं कर सके। अब जैसे विंडो लाइट है ना, मैं उसको 45 डिग्री पर रख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज एकदम सीधे रख दूंगा ना तो शैडोज फिल हो जाएंगी, पूरी फ्लैट लाइटिंग आएगी। अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो वाला लुक एंड फील चाहिए ना, लाइट सोर्स हमेशा 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब ये विंडो लाइट भी मेरी 45 डिग्री पे है, इवन ये जो वीडियो लाइट थी ये भी 45 डिग्री से आ रही थी। तो चाहे मैं विंडो लाइट ले लूँ, चाहे ये बड़ा सा लाइट बॉक्स ले लूँ जो आपको यहाँ मैं दिखा दूंगा, तो दोनों में ही मैंने 45 डिग्री पे सेट किया। उसके बहुत सी रीजंस हैं। शैडो वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मेरे लिए रिफ्लेक्शन होता है, तीसरा दूसरी साइड पे ना शैडो बनती है जो देखने में अच्छी लगती है। अभी आप देखो यहाँ हल्की शैडो बन रही होगी तो थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक एंड फील देता है, जो ऑब्वियसली आपकी वीडियो में शायद आपको उतना ना लगे, बट व्यूअर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक एंड फील लग जाता है। अब मैं वापस लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, सेटिंग एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे वापस, एक सेकेंड। देखो ये एक्सटर्नल लाइट का फ़ायदा हो जाता है कि अब जैसे मैंने विंडो खोली ना, ये वीडियो लाइट बंद करी तो मेरा ISO 400 पे चला गया था। अब मैं ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ISO 100 पे डाल दिया, तो वो जो नॉइस है ना वो कम हो जाती है, स्पेशली फ़ोन में ये एक डिफरेंस आता है। तो जब आप को लगे ना आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से लाइट में होना चाहिए, फिर
नेक्स्ट ऑडियो में उसकी बात हम आगे करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो लाइट की जब हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ कैमरा में देखना, ये आपको बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स दिखेगा। अब ये आई थिंक कितने सेंटीमीटर्स का, मैं एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ 85, ये 85 वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। इससे बड़ा भी है हमारे पास बाहर हॉल में, बट यहाँ रूम के लिए आई थिंक 85-90 सेंटीमीटर डायमीटर इज़ गुड इनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा लाइट बहुत हार्ड आएगी, शेडोज़ बहुत हार्ड बनेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइट जितनी भी अच्छी ले लो, एक सॉफ्ट बॉक्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ मैं बोलूँगा अगर आप प्रॉपर वीडियो लाइट नहीं लेना चाहते, जगह कम है, रिंग लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रिंग लाइट के बहुत फ़ायदे हैं, एक तो कॉम्पैक्ट है, कहीं भी रख सकते हो, है ना, ज़्यादा जगह स्पेस नहीं लेगी, एंड एट द सेम टाइम उसकी लाइट बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी फ्लैट लाइट होती है, बट स्टिल अगर आप बिना चश्मे के वीडियो बनाते हो तो अगर आप सामने भी रख लोगे हल्का एंगल पे, विच आई रिकमेंड, तो ऑल ओवर वीडियो का थ्रो काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसके लिए मैं माइक इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज लास्ट पॉइंट ऑडियो के बारे में ही है, जो मैंने मैग्नेट से लगा रखा था। अब ऑडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद सोचो, मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल ही दे देता हूँ। माइक अभी मेरे पास है, आपको बढ़िया अच्छा ऑडियो आ रहा होगा, है ना। अब इसमें आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। अभी माइक मेरे बहुत पास है, लाइक आई थिंक 9 और 10 सेंटीमीटर्स दूर है। अब वही अगर मैं माइक एकदम दूर रख दूंगा, पहली चीज़ एको आएगी, नॉइज़ ज़्यादा आएगी, मेरी आवाज़ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जब भी जो भी आपका ऑडियो सोर्स है, जितना पास हो सके उतना पास रखो। इसलिए आप देखना हमेशा मैं माइक ऐसे लगा के रखता हूँ। कई लोग ऐसे रखते हैं, कई लोग ऊपर की तरफ रख देते हैं, हल्का सा फ्रेम के ऊपर, वो भी एक आइडियल पोजीशन है। अदरवाइज आई थिंक मेरे लिए ये सही काम करता है, तो मैं माइक यहाँ पे रख लेता हूँ। तो माइक सोर्स जहाँ पे माइक रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपके जितना पास रहेगा उतना बेटर ऑडियो आपके व्यूअर्स को आएगा। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो मुझे एक इस रूम में नोटिस करने को मिली थी। मेरे लिए इशू था। अगर आप मेरे इसी चैनल के शुरू की 2-3 वीडियोस देखोगे ना, उसमें थोड़ा एको ज़्यादा आ रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। तो ये जो आप ब्लैक पैनल्स देख रहे हो, ये 6 बाय 3 फीट के थे। अभी मैंने 2 लगाए हैं, एक ये एक ऊपर। बाकी ये रेड वाला भी है साउंड पैनल, एंड जो मैंने पीछे दिखाया था ये भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। अब इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं रेकमेंड नहीं करता अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो ये सब लगाओ, अगर आप बजट में हो, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है खर्च करने के लिए, बिकॉज ये सब अराउंड 10,000 के आसपास का खर्चा है। अगर आप कर सकते हो गुड एंड फाइन, अदरवाइज सस्ता जुगाड़ बेस्ट में बताता हूँ। कर्टन लगवा लो, सबसे पहली चीज़। ब्लैंकेट रख सकते हो, अगर हो सके ब्लैंकेट दीवार में टांग दो या कहीं भी रख दो। नीचे फर्श में ब्लैंकेट बिछा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका रूम खाली है, कुछ वुडन अगर हो सके जो घर में फर्नीचर है वो थोड़ा भर दो, बिकॉज वुडन चीज़ें, कर्टन, ब्लैंकेट, ये बेस्ट मटेरियल्स हैं। अदरवाइज अगर आप पैसा खर्च करने को रेडी हो तो आप इस तरीके के साउंड पैनल्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। उससे जो एको है ना वो कम हो जाएगा। बहुत लोगों को एको और साउंड प्रूफिंग में कन्फ्यूज़न होता है, वो वीडियो हम कभी और लेके आएंगे। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब मुझे बस कमेंट्स में बताना अगर आपको प्रॉपर रूम टूर चाहिए, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो मैंने मिस करी हैं। तो अगर आप लोग बोलते हो रूम टूर की वीडियो एक डिटेल में मैं बना दूंगा, पीसी का स्पेसिफिकेशन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, लाइट, ऑडियो, कैमरा कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, इवन माइक, तो उसके बारे में उस वीडियो में बात कर लेंगे। सो या आई थिंक दैट्स इट। अगर आप इस डाउट में थे कि भाई रूम से वीडियो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना। लाइट सोर्स, ऑडियो, वीडियो के मैंने आपको वाइड एंगल का ऑप्शन बता दिया, वो ट्राई करना, एंड साउंड के लिए मैंने चीज़ें बता दी हैं। सो या दैट्स इट। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।